होगा भैया जी, क्या तो हो भैया जी, सिंगर? क्या करोगे गाना गा के, कोई फ़ायदा नहीं है। अपना आगे का सक्सेस ये देखो, आगे का ये देखो, कुछ भी देखो, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल में तो खुशी मिलता है। मतलब वैसे लोगों का जो लोग ट्रॉल करते हैं आपको, जी। तो जब वो ट्रॉल करते हो तो लगता होगा कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती हमको होगी। लगता है कि कभी मन करता है, कोई स्टेटस हम लगाते भी हैं कि सारा छोड़ के मैं अब वापस हो जाता हूँ, मैं अब नहीं करूँगा आगे। हाँ, हाँ। लोगों का वैसा है वैसे फोकस। लोगों का काम है ट्रॉल करना, जी। जिनमें कमी होती है ना, जिनमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, वो अक्सर ऐसे ही लोग दूसरे की टांग खिंचाई और दूसरे को भला बुरा और दूसरे का मजाक उड़ाते अभी हैं। तक। अभी जैसे वैलेंटाइन का माहौल है, जी। युवाओं का जो उत्सव सा माहौल चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, जी। खास के आजकल के युवाओं का जो ये वैलेंटाइन डे और तरह तरह का जो डे चल रहा है, तो एक उत्सव सा माहौल है, त्यौहार का माहौल रहता है। तो उन युवाओं के लिए और ख़ास के हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास सुनाना चाहिए? ख्वाबों से ज़्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। ख्वाबों से ज़्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। तू ऐसे जुदा हुआ, तू रात को सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। कौन मजाक उड़ाता है आपका इस तरीके क्या से? करें, आवाज़ का मजाक उड़ाता है तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी आवाज़ है और जो एक प्रोफेशनल सिंगर जो होते हैं, उनकी आवाज़ में और आपकी आवाज़ में शायद ही थोड़ा बहुत का फ़र्क हाँ, होगा। वो थोड़ा सा है। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको आपकी आवाज़ को सुनना चाहिए, और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो इनको ट्रॉल करते हैं, जो इनका मजाक उड़ाते हैं, तो सुने, आपके दोस्त हैं, आपके क्षेत्र के हैं, तो आपका फ़र्ज़ मजाक बनाना नहीं है। आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, खासकर जो आपके क्षेत्र में हैं और आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, उनको आगे बढ़ाना। चाहे वो जैसा भी गाते हो, अच्छा गाते हो, नहीं गाते हो, उनको उनको मोटिवेट करना, ना कि उनको डीमोटिवेट करना। यंग हो, जी। शादी भी नहीं किया है, नहीं, अभी नहीं हुआ है। बच्चा भी नहीं हुआ होगा। शादी जब नहीं हुआ। शादी ही नहीं किया तो बच्चा कहाँ से होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, अभी वैसा कुछ नहीं है, मतलब कि थी 3.5 साल पहले ही ख़त्म हो गया रिश्ता। तो अभी थी? हाँ, थी, ख़त्म हो गया, अब नहीं है। अच्छा, यानी आप भी आशिक रह चुके हैं? जी, आशिक रह चुके हैं, इसीलिए इस लाइन। वो धोखा दे दी कि आप धोखा दे दिया? हाँ, क्या बताएं, फैमिली में क्या। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है, कोई रीज़न है। हाँ। मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे अभी बोलना पड़ा कि सेम रीज़न है। मैं सॉन्ग वैसा वैसा चूज़ ही करता हूँ कि वो उस टाइप का बोलूँ। उस वक्त से लेकर मैंने ठान लिया। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आपके आँख जो हम बोलेंगे, आप थोड़ा सा और नज़दीक आके देखिए, इनके आँख जो है मतलब काफ़ी नम हो गई। तो शायद सही में शायद ये सच्ची मोहब्बत कह लें। और वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे में चाहे वो नया मोहब्बत हो या पुराना मोहब्बत है, याद आ ही जाता है। याद आती है? हाँ, याद आज भी आती है। और मेरा नंबर ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन मैं यूएस वाला नंबर जो भी होता है वो फेक कॉल से मैं कॉल करता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ, बस बस इतना ही काफ़ी है। आवाज़ सुन के तसल्ली। नहीं, क्या कर सकता हूँ, मैं बात ही नहीं कर सकता उससे। 4.5 साल मायने रखता है, 4.5 साल का रिलेशनशिप था, 3.5 साल हो गया ख़त्म हुए हुए। और अभी मैंने उस वक्त से जो ठाना कि म्यूज़िक से ही लव करना है, तो म्यूज़िक से ही लव करना है, म्यूज़िक को ही पैशन बना लिया। अपना प्यार बना लिया। जी, एकदम, और उसी में मैं एकदम रहता हूँ, और कोई मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर कोई अदर लड़की है मुझे देखती भी अभी यंग हो, अभी उम्र है काफ़ी कुछ करने के लिए, प्यार मोहब्बत वो होता रहेगा। वो तो होता रहेगा। और आज के डेट में शायद मेरे हिसाब से प्यार मोहब्बत ये सब कोई मायने नहीं रखता है। कुछ नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास शोहरत है, दौलत है, तो काफ़ी कुछ आपको हासिल हो सकता है। लगता है ऐसा? हाँ, लगता है। मेरे माँ बाप खुद बोलते हैं कि लड़कियाँ तो वो तो आती जाती रहती हैं, ये तो पूरा बना हुआ है, कोई कहे या नहीं कहे, दिखता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम सक्सेस के पीछे भागो, देखो लड़कियाँ कैसे आती हैं। वैलेंटाइन डे लोग मनाएंगे, आपके एज के लोग, खासकर इको पार्क और कहाँ कहाँ कौन कौन पार्क में लेकर बैठा रहता है सब। तो आपका भी दिल करेगा कि शायद मेरे पास भी मेरी गर्लफ्रेंड होती, मेरी कोई फ्रेंड होती, उसको प्रपोज कर रहे होते, तो ऐसा फील होता होगा। लगभग 3 साल पहले आपने छोड़ा, 3 साल से तो ये चीज़ जब जब वैलेंटाइन डे आता होगा तो याद आता होगा ये? हाँ, वैलेंटाइन डे आता है तो याद आता है। अभी अभी तो मिले थे,
फिर जुदा हो गए। क्या थी मेरी खता, तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी। क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी। जो हम सफ़र हम नहीं हैं तो वहीं पर छोड़ दो। रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो। देखिए, बिहार में वैसे तो टैलेंट की कमी नहीं है। जिस गली में घूमिएगा आपको टैलेंट ही टैलेंट मिलेंगे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं फुलवारी शरीफ, पहले हम उस क्षेत्र की बात करेंगे, फुलवारी शरीफ के क्षेत्र की बात करेंगे। फुलवारी शरीफ में वैसे तो कई ऐसे टैलेंट हैं जो कि लोगों की नज़र में नहीं है और चाहते हैं कि मेरी भी लोग आवाज़ सुने, मेरी भी कला को लोग देखें और मेरी भी कला की तारीफ़ करें। ऐसे ही हमारे साथ में एक युवा हैं, फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। एज ए इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस के तौर पे काम करते हैं एम्स में और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनका अपना एक खुद का चैनल है, MAZ यूट्यूब चैनल है इनका, MAZ सिंगर के नाम से इनका चैनल है और लगातार ये नए नए गानों को उस पर बना कर डालते रहते हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं, युवा हैं, क्या नाम है? मोहम्मद अबू जैद नाम है मेरा। और मेरा चैनल है MAZ सिंगर। और MAZ सिंगर का बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब क्या है, तो मोहम्मद अबू जैद सिंगर, ये उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है तो MAZ सिंगर हो गया। चलिए, तो MAZ सिंगर के नाम से इनका चैनल है। तो अगर आप चाहें तो इनके चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए हैं और नए लोगों को हम आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जैसे कि युवा हो, काम भी करते हो एम्स में मेंटेनेंस में HVAC टेक्नीशियन है हम लोग। अच्छा, तो ये गाने का शौक कहाँ से पैदा? ये मेरे इंस्पिरेशन जो दर्शन रावल सर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बेस्ट सिंगर उनको कहा जाता है। बहुत स्ट्रगल किए हैं, आज वो इस मुकाम पे हैं। उनको देख के मैं हर गाना उनका मतलब कि सुनता था, ठीक है। तो अभी तक सारा गाना मैं उन्हीं का सुनता हूँ, बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ उनका और उनसे ही मेरा सारा कुछ। अच्छा, गाना गाते होंगे, जैसे कि फुलवारी में जो एक माहौल है आप देखते होंगे कि अक्सर जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि टांग खिंचाई करने वाले होते हैं, मजाक उड़ाने वाले, आपके सर्किल के ही लोग मजाक उड़ाने वाले, बनाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कभी वैसे लोगों से पाला पड़ता है? जी हाँ, डेली पड़ता है। आपको हम नाम क्या बताएं, अपने गली में ही, फुलवारी शरीफ में ही, हाँ अब गली का नाम नहीं लेंगे, मतलब कि है गली, वहाँ पे जाने पे लोग कस कस के चिल्लाने लगते हैं। लगता है कि कोई मजाक उड़ाता है कि कोई बड़ा जोकर आ गया, कि आगे सिंगर आ गया। नाम भी लेते हैं MAZ सिंगर। कोई बहुत लोग तहजीब से नाम लेते हैं, प्यार से करते हैं। कोई कुछ बोलता होगा, क्या होगा भैया जी, क्या होगा सिंगर, क्या करोगे गाना गा के, कोई फ़ायदा नहीं है, अपना आगे का सक्सेस ये देखो, आगे का ये देखो, कुछ भी देखो, मतलब हाँ। तब उसमें आदमी नहीं बोल पाता है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत दिल में खुशी मिलता है। वैसे लोगों का जो लोग ट्रॉल करते हैं आपको, तो जब वो ट्रॉल करते होंगे तो लगता होगा कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हमको लगता है कि कभी मन करता है, कोई स्टेटस हम लगाते भी हैं कि सारा छोड़ के मैं अब वापस हो जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा आगे। हाँ, लोगों का वैसा है। वैसे लोगों का काम है ट्रॉल करना, जिनमें कमी होती है ना, जिनमें कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, वो अक्सर ऐसे ही लोग दूसरे की टांग खिंचाई और दूसरे को भला बुरा और दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अभी तक में 2-3 लोग सपोर्ट में हैं, दोस्त में नाम ले लेते हैं। तफजी नाम एक का, एक शिवशंकर कुमार हो गए जो मेरे साथ एम्स में काम करते हैं, अभी हमारे साथ कैमरा भी कर रहे हैं, कैमरा कर रहे हैं वो मेरे आपके साथ। और एक फैजी हो गए। 3 लोग मेरे साथ सपोर्ट में पूरा है और उसके फैमिली लोग हैं। चलिए, और सपोर्ट मिलेगा, हम दुआ करेंगे कि और भी लोगों का सपोर्ट मिले। तो ऐसा क्या कुछ आज अभी जैसे वैलेंटाइन का माहौल है, युवाओं का जो उत्सव सा माहौल चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, खास के आजकल के युवाओं का जो ये वैलेंटाइन डे और तरह तरह का जो डे चल रहा है, तो एक उत्सव सा माहौल है, त्यौहार का माहौल रहता है। तो उन युवाओं के लिए और ख़ास के हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ खास सुनाना चाहेंगे? तो वो मैं कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ। इसका क्या बोलता हूँ, मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है। अच्छा। ख्वाबों से ज़्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे। ये वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल? हाँ, ये स्पेशल है। और ये रुला के गया इश्क तेरा वाला इसका एल्बम है, मैं उसी का सॉन्ग सुनाता हूँ। चलिए, सुना दीजिए।
ख्वाबों से ज़्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। ख्वाबों से ज़्यादा आंसुओं से दोस्ती कर बैठे, जीने की ख्वाहिश में लम्हा लम्हा मर बैठे। तू ऐसे जुदा हुआ, तू रात को सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा। कौन मजाक उड़ाता है आपका इस तरीके क्या से? करें, आवाज़ का मजाक उड़ाता है तो हम क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी आवाज़ है और जो एक प्रोफेशनल सिंगर जो होते हैं उनकी आवाज़ में और आपकी आवाज़ में शायद ही थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा। वो थोड़ा सा है। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको आपकी आवाज़ को सुनना चाहिए और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो इनको ट्रॉल करते हैं, जो इनका मजाक उड़ाते हैं, तो सुने। आपके दोस्त हैं, आपके क्षेत्र के हैं, तो आपका फ़र्ज़ मजाक बनाना नहीं है। आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, खासकर जो आपके क्षेत्र में हैं और आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, उनको आगे बढ़ाना। चाहे वो जैसा भी गाते हो, अच्छा गाते हो, नहीं गाते हो, उनको मोटिवेट करना, ना कि डीमोटिवेट करना। तो अभी जैसे वैलेंटाइन डे है, तो युवा हो, हम्म, यंग हो, जी। शादी भी नहीं किया है, नहीं, अभी नहीं हुआ है। बच्चा भी नहीं हुआ होगा। शादी जब नहीं शादी नहीं किया तो बच्चा कहाँ से होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि थी 3.5 साल पहले ही ख़त्म हो गया रिश्ता। तो अभी थी। हाँ, थी, ख़त्म हो गया, अब नहीं है। अच्छा, यानी आप भी आशिक रह चुके हैं। जी, आशिक रह चुके हैं, इसीलिए इस लाइन को और सैड सॉन्ग को मैंने ज़्यादा ही मोहब्बत, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम देखा है, अक्सर देखा है, 2-3 बार हम तुम्हारा चैनल को हम देखा है, उसमें कुछ ज़्यादा मतलब रोमांटिक और कुछ वो ज़्यादा रहेगा। दर्द भरा गाना ज़्यादा, जी, हम उसको हम ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि अब मतलब वो धोखा दे दी कि आप धोखा दे दिए? हाँ, क्या बताएं, फैमिली में क्या। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है, मतलब कि मतलब किसी कारण से लगता है अलग हो। वो उनके घर में अलाउ नहीं था, उनके भाई को मालूम चल गया था, तो उन्होंने बोला कि तुम या तो वहाँ जाओ या तो यहाँ रहो। मतलब कहीं ना कहीं वही सब रीज़न तो नहीं है सिंगर? सेम वही रीज़न है। हाँ। मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन मुझे अभी बोलना पड़ा कि सेम रीज़न है। मैं सॉन्ग वैसा वैसा चूज़ ही करता हूँ कि उस टाइप का वो रहे। हाँ, तो आपको सिंगर बना दिया। और उस वक्त से लेकर मैंने ठान लिया। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो आपके आँख, जो हम बोलेंगे आप थोड़ा सा और नज़दीक आके देखिए, इनके आँख जो है मतलब काफ़ी नम हो गई। तो शायद सही में शायद ये सच्ची मोहब्बत कह लें। और वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे में चाहे वो नया मोहब्बत हो या पुराना मोहब्बत है, याद आ ही जाता है। याद आती है? हाँ, याद आज भी आती है। और मेरा नंबर ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन मैं यूएस वाला नंबर जो भी होता है वो फेक कॉल से मैं कॉल करता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। आवाज़ सुन के तसल्ली। नहीं, क्या कर सकता हूँ, मैं बात ही नहीं कर सकता उससे। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी थी आप में कि कमी थी, पता नहीं। आपके लेवल की नहीं थी क्या? लेवल ठीक था, वो थोड़ा नीचे घर से थी, लेकिन मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं था, मेरे घर को लेकर कोई दिक्कत नहीं था। मैंने हर बात अपने घर से शेयर किया है, मेरी माँ से शेयर किया है, और कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं। यही था कि 4.5 साल मायने रखता है, 4.5 साल का रिलेशनशिप था, 3.5 साल हो गया ख़त्म हुए हुए। और अभी मैंने उस वक्त से जो ठाना कि म्यूज़िक से ही लव करना है, तो म्यूज़िक से ही लव करना है, म्यूज़िक को ही पैशन बना लिया, अपना प्यार बना लिया। जी एकदम। और उसी में मैं एकदम रहता हूँ, और कोई मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। अगर कोई अदर लड़की है मुझे देखती अभी यंग हो, अभी उम्र है काफ़ी कुछ करने के लिए, प्यार मोहब्बत वो होता रहेगा। वो तो होता रहेगा, और आज के डेट में शायद मेरे हिसाब से प्यार मोहब्बत ये सब कोई मायने नहीं रखता है। कुछ नहीं। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास शोहरत है, दौलत है, तो काफ़ी कुछ आपको हासिल हो सकता है। लगता है ऐसा? हाँ, लगता है। मेरे माँ बाप खुद बोलते हैं कि लड़कियाँ तो वो तो आती जाती रहती हैं, ये तो पूरा बना हुआ है, कोई कहे या नहीं कहे, दिखता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम सक्सेस के पीछे भागो, देखो लड़कियाँ कैसी आती हैं। हाँ, और वो सक्सेस करो, इंशाल्लाह कोशिश हो रही है। इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोग की वजह से भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ यही कहते हैं कि बस मजाक नहीं बनाएं, इसलिए कि जो हम कर रहे हैं वो आप नहीं जान रहे हैं, किस वक्त दिल में लग जाए, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि
अभी वैलेंटाइन डे लोग मनाएंगे, आपके एज के लोग, खासकर इको पार्क और कहाँ कहाँ कौन कौन पार्क में लेकर बैठा रहता है सब। तो आपका भी दिल करेगा कि शायद मेरे पास भी मेरी गर्लफ्रेंड होती, मेरी कोई फ्रेंड होती, उसको प्रपोज कर रहे होते, तो ऐसा फील होता होगा। लगभग 3 साल पहले आपने छोड़ा, 3 साल से तो ये चीज़ जब जब वैलेंटाइन डे आता होगा तो याद आता होगा ये। हाँ, वैलेंटाइन डे आता है तो याद आता है। रोज़ डे मेरे फ्रेंड हैं, वो आज यही बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड का आया मैसेज कि रोज़ डे, हाँ, तो क्या ये प्रपोज डे, तो वो सब उन्होंने चल रहा था, तो मैंने कि क्या कर रहा है यार, मुझे मेरे सामने मत कर, जाके उधर कर भाई। देखिए, बहुत ही साफ दिल के हैं और जो भी बात बोल रहे हैं बहुत ही दिल से बोल रहे हैं, और साफ दिल के लोग के चेहरे से ही पता चल जाता है कि मतलब क्या बयान कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई इस पे, और क्या कुछ आपका जो कुछ ऐसा फेवरेट लोगों को सुनाना, क्या फेवरेट इससे कुछ अपना फेवरेट सॉन्ग। अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना एक बात करोगे। चलिए, कोई बात नहीं, कोई और गाना जो आपको अच्छा लगता हो, जो मतलब हमेशा गुनगुनाते हो इस टाइप का। ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहतें, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, मुझ में बची कहीं तेरी आदतें, है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, है फिर क्यों आँखों में नमी। भोजपुरी मतलब सुनना पसंद करते हैं? हाँ, मतलब कि छपरा से हैं। हाँ, छपरा से हैं तो छपरा के लोग तो भोजपुरी बोलते हैं, गाते हैं। नहीं, मेरा ददियाल है छपरा, ठीक है। और ऐसे परमानेंटली रहना मेरा सिक्किम का है। अच्छा, सिक्किम। हाँ, जोरथांग से हैं, अच्छा, साउथ सिक्किम, जोरथांग, वहाँ से मेरा पैदाइश वहीं की है। और 2005 में पापा का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे। तो मतलब सिक्किम का कोई वहाँ का लोक गीत वगैरह याद है? बहुत पुराना टाइम हो गया, 2005 का बात है। याद नहीं? नहीं, अभी ख़त्म हो तो चुका है। सिक्किम में पैदाइश हाँ, है। पैदाइश है मेरी, साउथ सिक्किम की है, जोरथांग में। अच्छा, चलिए, तो मतलब हम भोजपुरी से पूछ रहे थे। भोजपुरी में आजकल देख रहे होंगे कि कितना अश्लीलता वगैरह लोग फैला रहे हैं, भर भर के पड़ोस रहे हैं और लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि आपके इस गाने को लोग सुनना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, बस मेहनत हो रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पहले स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करता था, पहले बहुत सारी मैसेज आते थे, कमेंट आते थे कि तुम्हारी आवाज़ सही नहीं है, आवाज़ को बुलंद में लाओ, आवाज़ को सही करो। तो स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करने लगा मैं, वहाँ भी खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाया कीजिए। जब भी रियाज किया कीजिए ना, तो दबे हुए आवाज़ में नहीं, खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। खूब गर्म पानी पीजिए। हाँ, तो स्टूडियो में सेम वैसे ही होता है, गर्म पानी मिलता है। उससे क्या होगा कि आपके जो गले में जो भी ये होगा ना, हाँ, वो उन्होंने बहुत बताया सारा चीज़ ऐसा उपाय है जो मतलब सांस बनाने के लिए, आवाज़ के लिए, गाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सांस। सांस अगर है तभी आपका गाना जो है, आप जितना भी अच्छा गाएंगे, बीच में कहीं अटक गए तो फिर से जब रीस्टार्ट करते हैं तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले है कि सांस बनाने के लिए, तो सांस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, रियाज़ कीजिए। सुबह सुबह उठ करके जितना हो सके, जो भी आपको वर्ड ये हो उसको लंबा खींचिए, देखिए कि कितना देर तक हम जाते हैं। तो चलिए, तो कुछ और सुना दीजिए, कुछ अगर आपको अच्छा है, आपके लाइक, आपको फेवरेट अगर कुछ लग रहा है सुनाइए। आप अगर सिंगर हैं तो आपको हर सिंगर्स को फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ एक सिंगर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। सही बात। MC स्टैंड को सुनते हो? MC स्टैंड तो रैपर है ना वो? रैपर? हाँ, रैपर है वो। देखिए, MC स्टैंड को लोग कितना, अभी खासकर आजकल का जनरेशन लोग MC स्टैंड का दीवाना है। सही बात है। हाँ। ना उसके गाने का कोई मानी है ना मतलब है। वो रैप है, अच्छा रैप, अच्छे रैप करते हैं। बादशाह भी अच्छा रैप करते हैं, बादशाह सर अच्छे रैप करते हैं। चलिए, और तो बादशाह का कुछ याद है? बादशाह
रैप नहीं हम सुनते हैं, हम आपने सुना? सोनू निगम सर का है, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, ठीक है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, जो हम सफ़र हम नहीं हैं तो वहीं पर छोड़ दो, रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो, है दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान। चलिए दूसरा। अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, अब ना दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से किसी मोहब्बत हो। एक सॉन्ग है, पुराने ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है, 90। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो देखिए हमारे साथ में अबू जैद साहब थे जिन्होंने कुछ गाने सुनाए, जैसा भी हो जो भी हो दिल से गाया है और ज़बरदस्त गाया है। तो जाहिर सी बात है दिल से बोलने वाले लोग और दिल से गाने वाले लोग हमेशा अच्छे और सच्चे होते हैं। तो सपोर्ट करें, अभी नए नए हैं और चैनल बनाया है तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है, चाहे जैसा भी हो, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे बिहार के हैं, तरह तरह के सिंगर अभी आपके बॉलीवुड और भोजपुरी में भरे पड़े हुए हैं, जो कि जिनकी न सुर है, न ताल है, न आवाज़ है, फिर भी लोग उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं और लाखों लाख में मिलियन में व्यू और फॉलोअर्स हैं। तो कम से कम जो नए जो पैदा हो रहे हैं सिंगर, जो ख़ासकर इस क्षेत्र में चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो ये तभी मोटिवेट होंगे जब इनको हम, आप और सारे लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। जैसा भी हो जो भी हो, अपने क्षेत्र के हैं, अपने बिहार के हैं, तो हो सकता है कि कल आने वाले वक्त में बहुत ही बेहतर करें, क्योंकि रानू मंडल जैसी जब सिंगर बड़े फिल्मों में गाना गा सकती हैं तो ये पढ़े लिखे युवा हैं और अभी जो शुरुआत है इनकी अच्छी है और ये अच्छी तभी हो पाएगी जब हम और आप सपोर्ट करेंगे। बाकी वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे के स्पेशल डे पे इन्होंने जो गाना रिलीज़ करने का सोचा है 13 तारीख को, 13 तारीख को होगा रिलीज। किसको डेडिकेट करते हुए? ये जो चली गई उनको डेडिकेट, अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट किया है ये गाना। तो प्यार मोहब्बत के सताए हुए हैं और टूटा हुआ दिल है, इसीलिए सिंगर बन गए हैं। तो देखना होगा कि हो सकता है कि इनके गाने को सुन करके जो इनकी महबूबा है, जो इनकी गर्लफ्रेंड है, कि 14 तारीख को हो सकता है प्रपोज करने आ जाए। हमारी दुआ है कि ये आगे बढ़े और इनकी जो गर्लफ्रेंड जो इनको छोड़ कर चली गई है, अब मत आए तो सही है, नहीं आए तो सही है, कि अब मेरे लिए एक ही है, आखिरी है म्यूज़िक,
इसी को लेकर चलना चलिए है। भाई, तो म्यूजिक है इनका पैशन और इनका मोहब्बत, तो अब देखना होगा कि अपने मोहब्बत में इस बार कामयाब होते हैं कि नहीं। खासकर ये कामयाब तभी होंगे जब हम और आप मिलकर फुल सपोर्ट करेंगे। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, MAZ सिंगर के नाम से है, और फिलहाल अभी गा रहे हैं, और भी अच्छा गाएंगे जब आप सपोर्ट करेंगे तब।